तो इसीलिए ऐसा मत सोचिए कि वो लोग ये नहीं कर रहे हैं तो क्या एकादशी से, हाँ, एकादशी से उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। क्योंकि कहा गया है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर किसी ने अनजाने में भी एकादशी रख लिया, लाइक घर में लड़ाई हो गई और किसी के लिए मैंने आज कुछ नहीं खाया, आज मेरा मन बहुत खराब था, मेरी किसी से लड़ाई हो गई और मैंने आज कुछ नहीं खाया और बाय चांस आज एकादशी भी थी, अगर ऐसे भी मैंने एकादशी कर ली तो भी मुझे लाभ मिलेगा। तो जो लोग ये सोचकर एकादशी कर रहे हैं कि मैं एकादशी कर रहा हूँ और केवल श्रवण और जप नहीं कर रहे हैं, हाँ वो बहुत जरूरी है, पर अगर नहीं कर रहे हैं तो एकादशी उनको वहां तक पहुंचाएगी। यह हरिवासर तिथि है, भगवान को प्रसन्न करने वाली है, तो बहुत अच्छे मार्ग तक वो पहुंच जाएगी। और एकादशी रखना स्वयं भी बहुत अच्छा मार्ग है, यह भगवान को प्रसन्न करने वाला है। तो भक्ति का ही एक अंग है और भक्ति के अन्य अंगों को ये करने में सहायक होगी, इसलिए बहुत अच्छा है। येन केन प्रकारेण, कोई कैसे भी एकादशी कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दुंगाराम जी। उम्मीद करते हैं कि आप माता जी के उत्तर से संतुष्ट रहे। माता जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, बहुत ही डिटेल्स के साथ बताया है कि एकादशी भक्ति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जप और श्रवण भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन यदि आप वो नहीं करते हैं और केवल एकादशी का व्रत रखते हैं, तो एकादशी का जो आप व्रत रखते हैं ना, उसके परिणाम से, उसी के फल स्वरूप आप एक दिन जप और श्रवण करने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी इसके लिए कहा है, माधव तिथि भगति जननी। तो जो माधव तिथि है वो भक्ति को जन्म देने वाली है, तो इसीलिए अगर वो एकादशी कर रहे हैं तो भक्ति का कहीं ना कहीं जन्म होगा। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। No, thank you so much, Mataji. Please keep interrupting me with all such precious knowledge. I wouldn't mind at all. तो दुंगाराम जी, उम्मीद करती हूँ अब आप संतुष्ट हैं। जैसे माता जी ने बताया कि एकादशी करने से आपके जीवन में जो कृष्ण प्रेम सुप्त अवस्था में है वो जागेगा और भक्ति का जन्म होगा। तो प्लीज आप एकदम साफ मन से, यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते भी हैं जो केवल एकादशी व्रत करता है और भक्तिमय सेवा या कार्य नहीं करता है, उसे और आप कॉन्फिडेंस दीजिए, इंस्पिरेशन दीजिए, ताकि अच्छे से एकादशी करे वो, ताकि एक ना एक दिन वो अच्छा भक्त बन सके। प्लीज कीप ज्वाइनिंग, प्लीज कीप आस्किंग। उम्मीद करती हूँ आप माता जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? राजन, हरे कृष्ण माता जी, व्हाट शुड आई डू सो दैट एवरीथिंग गोज राइट इन माय लाइफ? हाँ, इस प्रश्न का मैं अनुवाद कर देती हूँ। तो राजन जी माता जी से ऐसा एक मंत्र, एक हैक पूछ रहे हैं जिसको जान करके वो अपने जीवन में सब कुछ सही कर सके, सब कुछ उनके जीवन में सही हो। ऐसा लग रहा है ये प्रश्न केवल राजन जी का नहीं है, बल्कि भारत भी, पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं, शायद वो सब इसका उत्तर आज जानना चाहते हैं। उन सबके मन में ये प्रश्न है। अगर इसका कोई एक अच्छा सा उत्तर मिल जाए तो हमारी लाइफ भी कुछ अच्छे से हो जाएगी, सब हमारी लाइफ में बहुत अच्छा चलता रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बड़ा अच्छा चल रहा है पर फिर एक हमें लगता है कि हाँ अब तो खराब हो गया। तो सब हमेशा ही अच्छा चलता रहे, इसके लिए मुझे क्या करना है। पर ध्यान दीजिए, जो हम बताएंगे वो करना पड़ेगा। जब आप करेंगे तभी लाइफ अच्छे से चलेगी। अगर आप सिर्फ सुन लेंगे तो फिर लाइफ अच्छे से नहीं चलेगी। जैसे आप डॉक्टर से दवाई लाकर लॉकर में रख देंगे तो आप ठीक नहीं होंगे, वो दवाई लाकर आपको खानी पड़ेगी। जब आप खा लेंगे तब आप ठीक होंगे। तो लाइफ अच्छे से एकदम ठीक से चले, इसके लिए हमें क्या करना होगा, आज के ही सेशन में हम इसका एक उत्तर जानकर आए हैं। इसके लिए हमें वो करना होगा जो हमारे हाथ में है। संसार में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमारे हाथों में नहीं होती, बियॉन्ड आवर कंट्रोल। हम उन्हें कंट्रोल कर ही नहीं सकते और ऐसी चीजों से हम अक्सर बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। और सिर्फ परेशान नहीं होते बल्कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम इस चीज से परेशान हैं और सबसे खराब बात कि हम इसे ठीक भी नहीं कर सकते, ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। तो हम आपको कहना चाहेंगे उन चीजों पर फोकस कीजिए जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके हाथ में है। अगर वो चीजें ठीक होंगी तब बाकी चीजें भी अपने आप से ठीक होने लगेंगी।
तो दो तरह की सिचुएशंस हैं जो हमारे हाथ में है, जो हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हमारे हाथ में नहीं है, इग्नोर देम। हम नहीं कर सकते उनके लिए कुछ, पर हाँ जो हमारे हाथ में है उन्हें अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कीजिए। कई बार जो हमारे हाथ में चीज होती है हम उसको भी इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। उसका फुल कंट्रोल लीजिए अपने हाथ में। अगर मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ तो मैं इसे पूरी तरह से कंट्रोल में करूंगा, इसे मैं अपने हाथ में पूरी तरह से रखूंगा। तो हमारे हाथ में क्या है? ये संसार की सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं है। बॉस कब गुस्सा करेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। रोड पर कब ट्रैफिक जाम लग जाएगा ये हमारे हाथ में नहीं है। ट्रेन में कब भीड़ मिलेगी ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारा पार्टनर कब हमसे नाराज हो जाएगा, कब हम पर चिल्ला उठेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। कब हमें बॉस नौकरी से निकाल देगा ये हमारे हाथ में नहीं है। ये सारे सुख और दुख हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हम। तो अपने ऊपर अपना फुल कंट्रोल लीजिए। अपने को इन सब चीजों के साथ बहने मत दीजिए। अपने को इतना हम ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने को इतना सस्ता मत बना दीजिए कि बस छोटी सी कोई सिचुएशन आई और हम बह गए। नहीं, अपने आप को अपने में कंट्रोल में लेने का मतलब है अपने को मजबूत बनाइए, अपने को स्ट्रांग बनाइए। ये नहीं कोई हर आता जाता व्यक्ति ठीक है जैसे भी चला दी हम वैसे ही चल गए। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी हम बड़े खुश हो गए, और किसी ने हमें दो थप्पड़ मार दिए तो हम दुखी हो गए। अरे क्या हम ऐसे हैं कि हमें कोई भी बस चला देगा? इसीलिए ये आध्यात्मिक मार्ग है, इसीलिए ये भगवत गीता है जो हमें बाहर से मजबूत नहीं बनाता, जो हमारे सिर्फ बाहर के होठों को नहीं हंसाता, जो हमारे दिल को हंसाता है, जो हमारे मन को मजबूत बनाता है। अपने मन को मजबूत बनाइए। अगर आप चाहते हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चले, तो अपने को पूरा अपने में कंट्रोल में लीजिए। और अपने को कंट्रोल में लेने का यही मतलब है अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लीजिए। और जिसने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया वो संसार का राजा बन गया, उसने सब कुछ हासिल कर लिया। क्योंकि फिर कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो उस व्यक्ति को दुखी कर सके, जो उस व्यक्ति को हिला सके, जो उस व्यक्ति को झंझोड़ सके। क्योंकि वो अपनी स्थिति में एकदम पक्का बना हुआ है, उसे कोई हिला ही नहीं सकता है। कुछ भी होता रहे, आता जाता रहे, फर्क नहीं पड़ता। बस ऐसा बनिए। और इतनी मजबूती आपके अंदर सिर्फ ऐसी बातें करने से नहीं आएंगी, सिर्फ कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने से आप में ये ताकत नहीं आएगी। ये ताकत आपके अंदर आएगी जब आप अपने मन को मजबूत बनाएंगे। और मन जुड़ा है कृष्ण से। जब आप अपने जीवन में कृष्ण भक्ति को करेंगे, आप जितना अटेंटिवली भक्ति करेंगे आपका मन उतना अच्छा होगा, आप संसार में उतना स्ट्रांग बनेंगे। ये दुनिया हमें हिलाने के लिए ही बनी है, ये दुनिया हमेशा पांव खींचने के लिए बनी है, कभी पांव आगे बढ़ाने के लिए नहीं बनी। इसमें आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। सच में चाहते हैं आपकी लाइफ में सब अच्छा चले तो अपने को मजबूत बना लीजिए। और अपने को मजबूत बनाने का तरीका है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।